राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, कल रात आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आप सभी के मन में आ सकते हैं, उन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। लाइक सबसे बड़ा डाउट कि गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर हमें जो करवाना है, स्टैंप लगवानी है, वहाँ पे हम किस किस के सिग्नेचर करवा सकते हैं? क्या किसी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल के भी करवा सकते हैं, या कौन कौन सी, तो मैं सब बताऊंगी मैं किस किस के सिग्नेचर वहाँ पे अलाउड है। ठीक है, उसके अलावा उन स्टूडेंट्स की बात करने वाली हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि दी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसा बता दो कि ये चीज़ पढ़ के चले जाए तो अप्रोक्स हम 100 स्कोर कर ले, या फिर सिलेक्शन किसी भी इवन प्राइवेट कॉलेज में हम क्राइटेरिया फुलफिल कर लें इस एग्ज़ाम में। तो वैसे गलत बात है, अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं की है और लास्ट टाइम पे आके आप इतना अवेयर हो रहे हो। बट स्टिल कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताने वाली हूँ कि ये चीज़ तुम कर जाना, कहाँ से करनी है ये भी बताने वाली हूँ, तो कर जाना वो चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, बहुत यूँ है, तुम बहुत स्कोर कर जाओगे उस चीज़ से भी। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि इस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिवीजन करनी है, तो वो कहाँ से करें, सब कुछ बताने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर देती हूँ मैं आपके। कल आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने हर एक इंस्ट्रक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जो आपने छोड़ा हो, हर इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। बट स्टिल मैं इस वीडियो में भी आपको एक बार सारे इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी बोल रहे थे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो अभी एकदम से साइट बिजी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम से डाउनलोड करते हैं। तो इसीलिए जब लग रहा है कि अभी डाउनलोड नहीं हो रहा, तो पैनिक मत करो, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे उसकी लिंक भी दी हुई है, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कर देना एंड देन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और उसका कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना। पेपर में 2 प्रिंट आउट निकलवा लेना, एक कलर्ड, दोनों कलर्ड भी निकलवा सकते हो, बट एक कलर्ड होना ही चाहिए जो ओरिजिनल हो तुम्हारा बिल्कुल। ठीक है, एक तुम साथ में एक कॉपी ले जा सकते हो उसकी, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, बट 2 निकलवा लेना कॉपी उसकी। नेक्स्ट, गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने हैं। उसमें आपको मार्क जो बी कॉलम दिया हुआ है उसमें अपनी फोटो लगानी है। वो फोटो सेम होनी चाहिए क्या? तो हाँ, वो फोटो सेम होनी चाहिए जो आपने फोटो ऊपर दी हुई है। एक कॉलम में जो फोटो है वो सेम फोटो लगानी है आपको उसमें। ठीक है, नीचे सिग्नेचर करवाने, जहाँ आपने फोटो लगाई है उस फोटो के ऊपर या साइड में, फोटो के आधी ऊपर लगती है फोटो के। ठीक है, स्टैंप लगवानी है। स्टैंप किस, तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय जिसके पास अपनी खुद की स्टैंप होती है, उन्हें हम गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। तो उनसे आपको स्टैंप लगवाने। अब उनमें आप किस किस स्टैंप लगवा सकते हो? किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, आसपास कोई भी कॉलेज है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भी अपनी स्टैंप होती है, तो वहाँ से आप लगवा सकते हो। उसके अलावा गांव का जो सरपंच होता है तो उसके पास भी अपनी खुद की स्टैंप होती है। तहसीलदार, इनमें से किसी से भी आप स्टैंप लगवा सकते हो, और साथ में सिग्नेचर भी करवाने हैं। ठीक है, तो स्टैंप लगवा लेना, सिग्नेचर करवा लेना और करवा के जाना। एंट्री सच में अलाउड नहीं होती इस चीज़ के बिना। अगर आप नहीं करवा के लेके जाते हो सिग्नेचर और स्टैंप, तो वहाँ पे आपको एंट्री, लाइक चेकिंग के बाद जब बायोमेट्रिक वगैरह होती है उससे पहले वापस भेज दिया जाता है कि जाओ कहीं से भी सिग्नेचर करवा के लाओ। अब तुम वहाँ पे कहाँ घूमोगे? ठीक है, जब और फिर अगर तुम्हारा सेंटर भी किसी ऐसी जगह पे आ गया जहाँ तुम्हें ये चीज़ मिले भी ना उस टाइम पे, तो कुछ नहीं पता होता। अपना सब कुछ पहले ही प्रिपेयर करके जाना। उसके अलावा तुम्हें एक ब्लू या ब्लैक पेन खुद लेके जाना है। पहले चला के देख के जाना कि पेन चल रहा है सही से या नहीं। रेड कलर मत लेके जाना। पेंसिल बिल्कुल मना किया हुआ है उसमें इंस्ट्रक्शंस में, तुम पेंसिल नहीं लेके जा सकते, ना पेंसिल से कुछ मार्क करना। ठीक है, बबल फिल करने के लिए ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। उसमें भी जो पेन लेके जाओगे पहले यूज करके देख लेना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये भी पूछेंगे दी ब्लू ही लेके जाना है, ब्लैक, कोई सा भी लेके जा सकते हो, ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो पेन लेके चले जाना। और उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो भी तुम्हें लेके जानी है। एक घर से लगा के जानी है, एडमिट कार्ड पे अटेस्ट करवा के लेके जानी है, और 2 फोटो और एक्स्ट्रा ले जाना अपने साथ। ठीक है, उसके अलावा आईडी प्रूफ, कोई एक तुम्हें आईडी प्रूफ लेके जाना है। इसमें तुम कुछ भी ले जा सकते हो, आधार कार्ड भी ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, पैन कार्ड, ये सब तुम्हें लेके जाना है। ठीक है, एक आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना। और पासपोर्ट साइज फोटो बता दी, अटेस्ट जरूर करवा के लेके जाना गैजेटेड ऑफिसर से, ये मैंने तुम्हें बता दिया। उसके अलावा देखो, टाइम की एक स्टूडेंट्स बोल रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही है कि सेंटर बहुत दूर आया हुआ है, तो क्या करें हम?
टाइम से रिलेटेड जो भी, क्योंकि उन्होंने एंट्री 9 बजे की दी हुई है, तो 9 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। कोशिश करना आप 9:30 10 बजे तक, या 10:30 तो लास्ट है, क्योंकि 11 बजे से तो आपका पेपर है और 10:30 के बाद तो फिर वो एंट्री भी नहीं देंगे। ठीक है, तो कोशिश करना एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले तुम पहुंचना ही पहुंचना है। 9 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेंटर बहुत दूर आए हुए हैं, तो आप ये कर सकते हो कि उस दिन ही तो कोशिश करना मत कि तुम उसी दिन सुबह सुबह निकलोगे और उसी दिन सेंटर ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ तुम पहले नहीं गए। ठीक है, अगर तुम पहले पता है इस कॉलेज का तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत कम यूँ है कि तुम्हें नहीं पता बिल्कुल भी, तो एक दिन पहले चले जाना। ठीक है, वहाँ पे स्टे कर लेना एक रात पहले, नेक्स्ट डे, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। 11 से 2 आपकी एग्जाम टाइमिंग रहने वाली है। एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना और सब कुछ पहले ही प्रिपेयर करके जाना। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके मत जाना, वॉच भी नहीं पहन के जानी, कोई भी गले में चैन, हाथ में कोई धागा, ईयरिंग्स, नोजपिन कुछ नहीं डालने। ठीक है, कुछ भी है तो वो उतार के चले जाना। उसके अलावा कपड़ों की बात करूँ तो सिंपल लोअर टी शर्ट डाल के जाना, नीचे स्लीपर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं शूज़ पहन के जा सकते हैं, सैंडल्स पहन के जा सकते हैं। कोशिश करना स्लीपर्स में जाओ। ठीक है, तुम वहाँ वैसे पेपर ही देने जा रहे हो, तो पूरा किसी को बोलने का मौका मत देना। सिंपल लोअर टी शर्ट डाल के जाना। कोशिश करना लोअर में भी ज़्यादा पॉकेट्स ना हो, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ठीक है, और गर्ल्स भी हेयर पिन्स वगैरह को भी अवॉइड करना। सिंपल एक रबर बैंड ला सकते हो, रबर बैंड से हेयर टाई कर लेना। ठीक है, वहाँ जाके आपकी बायोमेट्रिक होगी, प्रॉपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी। उसके बाद बायोमेट्रिक के बाद आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो किसी को भी बोलने का कुछ मौका मत देना उस दिन। सब कुछ अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड होके जाना। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। ये चीज़ मैंने बता दी आपको, ये चीज़ें लेके जानी है, और आई होप मैंने आपको सारी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इससे रिलेटेड और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था जो आपको याद रखना है, बट स्टिल मैं कहूँगी एक बार अपने इंस्ट्रक्शन खुद भी पढ़ के जाना। ठीक है, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा तो एक बार इंस्ट्रक्शन जाने से पहले खुद भी पढ़ने आपको। ठीक है, कुछ चीज़ भूलना मत। और अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। जिन स्टूडेंट्स के अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अब जो टाइम बचा है, आज 3 तारीख होगी, 7 को तुम्हारा एग्जाम है, 3 4 5 6 4 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। 4 दिन को किस तरह मैनेज करना है, ये चीज़ उनके लिए भी है जिन्होंने सारा सिलेबस पूरा कवर कर लिया है। 3 दिन देखो, 6 को तो मैं खुद कहूँगी तुम कुछ मत पढ़ना एक्स्ट्रा। जो चीज़ तुम पढ़ चुके हो उन्हीं को बस फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लेना, नेमिंग रिएक्शन होगी ऑर्गेनिक की, ट्रेंड्स रिवाइज कर लेना, बायो का माइंड मैप्स रिवाइज कर लेना। जो चीज़ तुम पहले पढ़ चुके हो उन्हें रिवाइज करना 6 को। उससे पहले क्या कर सकते हो, जिन स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस उम्मीद में है कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, बस प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो जाए, तो उन्हें मैं कहूँगी 180 मार्क्स का एग्जाम रहेगा आपका। तो उस 180 मार्क्स में तुम 60 की फिजिक्स है, 60 की केमिस्ट्री है, 60 की बायो है। तुम्हें बायो आती होगी थोड़ी बहुत, बायो पढ़ के चले जाना। बायो के लिए मैं कहूँगी केवी एजुकेशन चैनल है, बहुत कम टाइम में बहुत चैप्टर्स करवाए, उनका पूरा भी तुम्हें मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, पूरी बायो 11th की पूरी 12th की मैराथन नाम से मिल जाएंगी, वो करके चले जाना। ठीक है, उससे भी तुम्हारा बहुत ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इवन जिन स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो चुकी है बट लास्ट टाइम रिवीजन चाहते हैं और खुद से एनसीईआरटी पढ़ते हुए लग रहा है बहुत टाइम लगेगा, तो वो वीडियोस देख के चले जाना कंप्लीट बायो की। ठीक है, बहुत कम टाइम में और उन्होंने पूरी करवाई हुई है अच्छे से, वो भी रिवीजन के लिए बेस्ट है। और केमिस्ट्री के लिए भी मैं कहूँगी उसी चैनल पे तुम्हें केमिस्ट्री में मिल जाएंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स पे वीडियो मिल जाएगी। अगर तुम कहोगे तो मैं वीडियो की लिंक भी दे दूंगी तुम्हें। ट्रेंड्स पे भी वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट, ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शंस को याद करने की ट्रिक्स भी बताई हुई हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री का तो मेरे को नहीं कंफर्म है, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे तुम्हें वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो करके चले जाना। बायो और केमिस्ट्री, अगर तुम ये 2 सब्जेक्ट्स भी इन 3 दिनों में 4 दिनों में अच्छे से करके चले जाते हो तो 100 के अप्रोक्स तुम स्कोर कर जाओगे। ठीक है, अगर तुम प्रीवियस ईयर करके गए हो तो बहुत बेस्ट है। और अगर तुम्हें अभी भी ये लगता है कि केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, ट्रेंड्स वगैरह नहीं, तो वो वीडियोस देख के चले जाना। ठीक है, और फिजिक्स कि देखो फिजिक्स में मैं कहूँगी प्रीवियस ईयर करके चले जाना अगर अब तक कुछ भी नहीं किया है। प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो PDF मिल जाएगी तुम्हें पेड ग्रुप पे, वो ज्वाइन कर सकते हो तुम। वहाँ पे तुम्हें पेड ग्रुप पे कंप्लीट PY की उसकी PDF, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट रिवाइज कर चुके हैं, उन्हें मैं कहूँगी मॉक टेस्ट दो। ठीक है, इवन जिनकी रिवीजन कंप्लीट भी नहीं हुई है उन्हें भी मॉक टेस्ट देने चाहिए। अगर तुम सिलेबस कवर कर चुके हो ना तो मॉक टेस्ट दो, और कुछ सॉल्यूशन नहीं है सिलेक्शन का, मॉक टेस्ट दो बस। अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन तो मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म से ले लो, तुम्हें यहाँ पे भी मिल जाएंगे, इस चैनल पे भी पेड है वो 99 रुपीज़ में। बाकी तुमने जिस भी चैनल से ज्वाइन किया हुआ है तुम वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो
मैं कहूँगी ये चीज़ तो जरूर करके जाना, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। अब मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना तो 11 से 2 के टाइम में ही लगाना, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे फाइनल एग्जाम भी 11 से 2 ही देना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगा लेना और जो वीडियोस मैंने बताई हैं वो कर लेना अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है। बाकी फिजिक्स के लिए भी अगर तुम्हें लगता है कि फिजिक्स का भी बता दो, बाकी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं और रिवीजन भी हो चुकी है सब कुछ, बट फिजिक्स में नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है। फिजिक्स की तुम्हें अगर कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है तो तमन्ना मैम है, तमन्ना चौधरी मैम, उन्होंने कंप्लीट फिजिक्स की वहाँ मैराथन करवाई हुई है। थ्योरी पोर्शन जो करवाया, थ्योरी भी करवाई है, न्यूमेरिकल कम प्रैक्टिस करवाए हैं, तो वहाँ से तुम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो कंप्लीट मैराथन है तो वो सिलेबस कवर किया हुआ है उन्होंने, तो वहाँ से कर लेना। तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट जो इजी न्यूमेरिकल्स है ना वो भी करवाए हुए हैं। तो मैं अगर इस एग्जाम में वैसे भी न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं और आते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगी। तुम कंप्लीट फिजिक्स अगर रिवाइज करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री भी होगी, बायो भी होगी, ठीक है। अब तक कुछ नहीं किया, ये करके चले जाना। रिवीजन करनी है तो भी ये कर जाना। मॉक टेस्ट जरूर लगाना, प्रीवियस ईयर जरूर कर लेना। हो सकता है इस टाइम में, अगर देखो ऐसा तो है नहीं, जितना चीज़ मैंने बताई है तुम्हारी कुछ भी नहीं हुई होगी इनमें से, कुछ पोर्शन तो तुमने किया होगा, किसी की बायो वीक हो रही होगी अभी, किसी की केमिस्ट्री, किसी की फिजिक्स। तो जो चीज़ तुम्हारी वीक है उस पर वर्क कर लो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, जो मॉक टेस्ट में मिस्टेक हो रही है उन्हें इंप्रूव कर लेना, ठीक है। अगर अभी मॉक टेस्ट दोगे तो जो गलतियाँ हो रही है वो इंप्रूव हो सकती है, 3 दिन बाद फिर तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी विद इन 48 आवर्स आ जाता है, तो 48 घंटों में रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। इतना तो तुम्हें पेशेंस भी नहीं रखना फिर, ठीक है। तो अभी कर लो जितना हार्ड वर्क कर सकते हो, आखिरी के दिन है, उसके बाद सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा कि ये कर लेता, ये कर लेता। अभी टाइम है, बेस्ट दे लो अपना, जितना तुम कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है, जितना कर सकते हो। यूँ है ना कि हाँ मैं अभी जाग सकता हूँ तो जाग लो भाई, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना, बाकी सब प्रिपरेशन करते रहो और किसी भी तरह का और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना अपना सेंटर बताने वाले कमेंट्स में, तो देखो अच्छी बात है आप सभी अपना सेंटर बता रहे हो, बट एक दूसरे का जान रहे हो कि तेरा सेंटर कहाँ है, तेरा सेंटर कहाँ है। अभी इस सब का कोई फायदा नहीं है, तुम वहाँ दोस्ती बनाने नहीं जा रहे हो। कॉलेज में जाके जितनी दोस्ती करनी है ना कर लेना, अभी प्रिपरेशन पे फोकस करो। तुम एक दूसरे के सेंटर जान के उस बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तेरा कितने बजे पहुंचेगा, यूं भाई प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। सिर्फ 2-3 दिन बाकी हैं, जहाँ पे तुम्हारा जो वीक एरिया है उसे इंप्रूव कर लो, इन सब चीज़ों पे फोकस करो। सेंटर पे घर वालों के साथ जाओगे, वो तुम्हें टाइम पे पहुँचा देंगे। तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है ना उस पर ध्यान दे लो, प्रिपरेशन पे ध्यान दो, जो चीज़ तुम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तुम्हें उस पर वर्क करो। भी टाइम वेस्ट मत करना, सोशल मीडिया से कम्प्लीटली दूर हो जाओ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट्स में बता देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।